उसकी आंखों में ठंडा दूर का नजरिया था जो दिखाता था कि वह अपने हक का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वर्ष इतनी जल्दी बीत गए और यह पहले से ही 20 वर्षों बाद था और ली ने हर एक जानवर से तब तक लड़ा जब तक वह आखिरी वाले पर नहीं पहुंच गया। अब तक वह पहले से ही बालों से ढका हुआ था। उस राक्षस से भी ज्यादा डरावना दिख रहा था जिसे वह हराने की कोशिश कर रहा था, जो दया के लिए विनती कर रहा था। लेकिन ली उस गंदे कचरे के टुकड़े की बात सुनने वाला नहीं था, तो उसने अपना बड़ा पैर उठाया जो असली बिगफुट के पैर से भी बड़ा था और फिर उस राक्षस को तब तक कुचल दिया जब तक कि उसकी अंतड़ियां ही उसकी आखिरी निशानी नहीं रह गईं। उसके खोए हुए दांतों में इतने चौड़े स्थान बन गए थे कि उनके बीच से हवाई जहाज भी गुजर सकते थे। वह अंततः राहत महसूस कर रहा था और उसे एक छोटा सा वास्तविकता का एहसास हुआ जब उसे एहसास हुआ कि वह उस जाल से अंततः निकल सकता है जिसमें उसे धकेला गया था। बाहर की दुनिया में जो स्पष्ट रूप से अभी भी राक्षस आक्रमणों से क्षतिग्रस्त हो रही थी, दो आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखे गए क्योंकि उनका पीछा कुछ उच्च श्रेणी के जानवर कर रहे थे। इसलिए उनमें से एक ने इस तथ्य के साथ समझौता कर लिया कि वे खत्म हो चुके हैं क्योंकि उनकी भविष्यवक्ता ने कहा था कि वह एक पागल राक्षस से मिलने वाले थे। जल्दी ही एक जानवर उस पर छलांग लगाता जबकि उसका दोस्त दौड़ता रहा और वह दर्द में पेट के बल जमीन पर पड़ा रहा। उस समय वे लगभग दर्जन भर डरावने जानवरों से घिरे हुए थे और वे लोग उम्मीद कर रहे थे कि ली डेमन टावर से बच गया होता क्योंकि वह इस परेशानी का हल निकाल लेता जिससे वे जूझ रहे थे। लेकिन तभी डेमन टावर्स के गेट्स में अचानक एक अनपेक्षित चमक आई और एक तेज रोशनी उनकी आंखों में चमकी, जिसके बाद एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। चट्टानों और मलबे के नीचे दबे हुए वे लोग यह जानना चाहते थे कि उन्होंने अभी क्या अनुभव किया है। तभी उनमें से एक ने देखा कि एक इंसान अब ढह गए डेमन टावर से बाहर आ रहा है। वास्तव में वहाँ एक इंसान था और वह कोई और नहीं बल्कि ली था, जो अब भी उन लोगों से बहुत नाराज था जिन्होंने उसे धोखा दिया था। वह अब अलग तरह से चमक रहा था जब उन सभी राक्षसों ने उसे घेर लिया था और फिर उसने कसम खाई कि उसके सभी गद्दारों को मौत का स्वाद चखना होगा। उनकी आंखों के सामने ली उन उच्च स्तरीय राक्षसों को मक्खियों की तरह मुक्के और किक मार रहा था और वह बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं कर रहा था। तो काम के दौरान उसमें कुछ दिव्य स्तर की आकर्षण शक्ति थी। लेकिन अचानक ली अपनी पिछली जगह से उड़ा और उनकी जगह पर लॉन्च हो गया। लड़के सोच रहे थे कि वह उन पर हमला क्यों कर रहा था, लेकिन उसे हाल ही में एहसास हुआ कि वे इंसान थे और सिर्फ कुछ बेवकूफ इंसान नहीं थे। वैसे भी क्योंकि इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आदमी अभी टावर से बाहर आया था और उनमें से एक ने तो यह महसूस किया कि यह सब एक धोखा था क्योंकि कोई भी इंसान डेमन लॉर्ड्स टावर से बच नहीं सकता था और ली तो बस वहां से गुजरता हुआ एक आदमी था। लेकिन जैसे ही वे बात कर रहे थे, एक जानवर अचानक से प्रकट हुआ और ली के ठीक पीछे खड़ा हो गया। वे दोनों डर से कांपने लगे और फिर से रोने लगे क्योंकि यह भेड़ियों का मुखिया था। उन्होंने ली से कहा कि जल्दी से वहां से निकल जाओ, लेकिन राक्षस ने हमला शुरू कर दिया। एक विस्फोट हुआ और यह एक बड़े पैमाने का आग का विस्फोट बन गया जिसे शहर के कई किलोमीटर ऊपर से देखा जा सकता था। जल्द ही चीजें शांत हो गईं और वे लोग यह जानकर हैरान थे कि वे जिंदा हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने देखा कि ली अभी भी बहुत जिंदा था और उसके चारों ओर बहुत सारा आभा मंडल था। इसी क्षण उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में उसने उनकी रक्षा की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुख्य भेड़िया अभी भी बहुत ज्यादा जिंदा। जानवर पर गालियों की बौछार करने के बाद ली ने सुपर मारियो जैसी कुछ किया और आसमान में ऊंचा चला गया। फिर वह बहुत ताकत के साथ नीचे आया और बॉस पर जोरदार प्रहार किया। भेड़िया ये उन बेवकूफों के लिए अपनी आंखें फाड़ देने के लिए पर्याप्त था क्योंकि ली ने सफलतापूर्वक बॉस भेड़िए को हरा दिया था। अब जब सब खत्म हो गया था, ली उन अजीब लोगों पर ध्यान दे सकता था जो सोच रहे थे कि वे उसके अगले शिकार हैं। लेकिन उसने बस उन्हें जाने के लिए कहा और इससे वे भ्रमित हो गए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कहां जाएं। वे इतने बेकार थे कि उनके माता पिता भी उन्हें नहीं चाहते थे। वास्तव में ली सिर्फ चाहता था कि वे उसे कुछ खाना और फिर कुछ कपड़े खरीद कर दें। हालांकि इन लोगों को इस फैसले पर पछतावा हुआ क्योंकि ली को खिलाने का उनका बिल अकेले ही पूरे महाद्वीप को खिलाने के लिए काफी था और उसमें बचत भी होती। उसने एक फास्ट फूड जगह पर $10,000 से अधिक मूल्य का खाना खा लिया, 120 सर्विंग्स खाईं और दावा किया कि वह अभी भी पीछे हट रहा था क्योंकि वे टूटे हुए थे। लड़के अपना आपा खो रहे थे और सब कुछ, लेकिन मैंने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने वादा किया था कि वे उसे कुछ भी देंगे जो वह चाहता था, उनके जीवन बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए। और फिर उसने एक और पोर्शन रेमन का ऑर्डर दिया। बाद में उनमें से एक ने उससे पूछा कि वह कौन है, शायद एक शिष्य या दिव्य स्तर का कप्तान। ली ने कहा कि वह बस टावर से बाहर आया और वहीं पहुंच गया, लेकिन उसके पास भी लड़के के लिए एक सवाल था। वह लड़के से कुछ आभा महसूस कर रहा था और कुछ जादुई शक्ति भी, इसलिए वह जानना चाहता था कि असल में वह कौन है। उसके दोस्त ने कहा कि वह व्यक्ति एक शिष्य था, इसलिए उसे लगा कि ली भी एक शिष्य था जिसने किसी देवता की कृपा से जागृति प्राप्त की थी। हालांकि ली ने कहा कि देवता बकवास हैं और वह ऐसे मूर्ख प्राणियों की सेवा नहीं करेंगे, लेकिन उसकी नजर उसके चम्मच में उसके प्रतिबिंब पर पड़ी और फिर उसने पूछा, क्या कहीं कोई आईना है? जल्दी से उसने अपनी शर्ट उतारी और शीशे में अपना चेहरा देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर ठीक हो गया था और वह अब अभ्यास के पुतले जैसा नहीं दिख रहा था। उसी समय उसने यह भी महसूस किया कि उसके दांत अब दुनिया के अंत की अवस्था में नहीं थे और उसका बायां हाथ भी ठीक हो चुका था। उन ईब्स की बात तो छोड़ो जो कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। हालांकि उसने अपनी हथेली पर एक अजीब निशान पाया।